जय हिंद साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि इस वर्ष हम लोग आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसको मना रहे हैं और उसके साथ साथ हर घर तिरंगा महोत्सव भी मना रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग तिरंगा इस बार हर जगह फहरा रहे हैं, उनमें से छोटी छोटी गलतियाँ हो जा रही हैं लोगों से और उसमें से कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे का अपमान होता है। तो मुझे लगा कि जो है लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए, तो उसी से संबंधित इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो गाड़ियों में लोग तिरंगा लगा करके घूम रहे हैं, तो गाड़ियों में तिरंगा लगाने का क्या नियम है, या किसी भी स्कूल, संस्थान या कॉलेज में कहीं पर भी जब तिरंगा फहराया जाता है तो उसके क्या नियम हैं, दिन और रात दोनों में क्या तिरंगा फहराया जा सकता है कि नहीं। और उसके साथ साथ जो तिरंगा के लगाने के अन्य नियम हैं कि लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर पर कहीं पर भी लगा के चल रहे हैं, या जो लोग रैलियों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उनमें से तिरंगा किस हालत में होना चाहिए, किस सिचुएशन में होना चाहिए। तो इन सब ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैंने, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर तिरंगा रैली यात्रा भी करके आए हैं और उसके साथ साथ में हम लोग बाहर जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर दे रहे हैं, तो उससे मुझे लगा कि शायद लोगों को बताना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो तिरंगा लगाने का फहराने का जो नियम है वो अभी इस टाइम पे ये है कि अभी जो सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसके तहत जो है तिरंगा वो 24 घंटे हम फहरा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब भी आप कहीं पर भी तिरंगा फहराएं, तो इसके पहले ये था नियम कि जब भी तिरंगा फहराया जाता था तो सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के बाद तिरंगे को आप फहरा सकते हैं, सूर्यास्त से पहले उसको उतार लेना होता था। लेकिन अभी क्या है, 24 घंटे आप तिरंगा फहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रात में तिरंगा जहाँ पर भी जिस भी स्थान पर हो, जैसे किसी स्कूल, कॉलेज या किसी भी निजी संस्थान में कहीं पर भी तिरंगा लगा हो, तो उसका नियम ये कहता है कि तिरंगा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कम से कम वो तिरंगा ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ से वो दूर से भी दिखाई दे सके और उसके साथ साथ उस पर उजाला होना चाहिए। यानी कि आप देखते होंगे कि उस पर उजाला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी अंधेरे में तिरंगा फहरा दिया, दिन में तो दिखाई दे रहा है, रात में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर भी तिरंगा लगाएं, खासकर स्कूल, कॉलेज या ऐसे लोग लगा करके छोड़ देते हैं कि खुशियों में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी जगह ना लगाएं कि जहाँ से ये लगे कि बाद में तिरंगे का अपमान होता हुआ समझ में आए। और उसके साथ साथ जो लोग बाइक पर, जो लोग या फोर व्हीलर पर तिरंगा लगाते हैं, उसका क्या रूल है। तो देखिएगा, जैसे आप अगर टू व्हीलर पे अगर तिरंगा लगा रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ तो देखिए, जो गाड़ियों में तिरंगा लगाने का जो अधिकार है वो हमारे यहाँ के जो कुछ विशेष व्यक्तियों को है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन लोगों को है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आम पब्लिक अगर तिरंगा लगा रही है, हम लोग तिरंगा लगा रहे हैं अपने गाड़ी में, तो क्या होता है कि उसका हमारा उद्देश्य गलत नहीं है, बल्कि उसका हम अपना जो तिरंगा है उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो क्या होता है कि जब भी आप गाड़ियों पर तिरंगा लगाएं, तो अगर आप दो तिरंगा जैसे लगा रहे हैं, मेरे हाथ में दो तिरंगे हैं, तो अगर आप लगा रहे हैं तो एक इस तरफ लोग लगाते हैं, एक इस तरफ लगाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग केवल सिंगल तिरंगा लगाते हैं, अकेला। तो जब भी आप अकेला तिरंगा लगाएं तो उसको ध्यान रखें कि जिस तरफ बायां हाथ आपका होना चाहिए उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तिरंगा अगर सिंगल तिरंगा लगा है तो वो आपके दाहिने तरफ ही लगा होना चाहिए। यानी कि अगर आप जब बाइक में लगाएं और या सिंगल तिरंगा लगा रहे हैं तो दाहिने तरफ होना चाहिए, या अगर आप साइकिल में लगा रहे हैं या टू व्हीलर किसी भी उसमें बाइक में लगा रहे हैं तो आप वो दाहिनी तरफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, फोर व्हीलर में आप देखेंगे तो फोर व्हीलर में क्या है कि जब भी आप अगर तिरंगा, पहली चीज़ तो तिरंगा लगाने का जो अधिकार है फोर व्हीलर में, जैसा मैंने बताया कि कुछ विशेष व्यक्तियों को ही है, लेकिन अगर लोग लगा रहे हैं तो उससे कहीं पर, क्योंकि तिरंगे का सम्मान बढ़ना चाहिए, उसका अपमान ना हो, इसलिए अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ तो अगर दोनों तरफ लगाए हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप केवल एक तरफ लगाए हैं तो बाएँ तरफ नहीं होना चाहिए, वो दाहिने तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, और अगर आप कभी भी कहीं पर भी, जैसे घरों पर जो लोग तिरंगा लगा देते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उसको देखते होंगे जब हवा चलता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि वो अगर सीधा है तो वो तिरछा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। लोग देखने में तो ठीक है, लेकिन अगर जब आपको जानकारी है कि वो उसको तिरंगा हमेशा सीधा होना चाहिए तो सीधा ही रखें उसको। अगर मान लीजिए कहीं से हिल जाता है या कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो पहली चीज़ जाकर के उसको आप सीधा करिए। अगर किसी के घर पर है या कहीं पर, तो आप उसको बता दीजिए कि भैया ऐसा है कि ये तिरंगा आपका ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सीधा ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे, हाँ, अगर दो तिरंगे एक साथ में, जैसे मान लीजिए ये तिरंगा है तो इसको झुका हुआ अकेले नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन अगर दो तिरंगे एक साथ लगाएं, जैसे आप गाड़ियों में देखते होंगे या कहीं पर भी आप देखेंगे ऑफिसों में जो तिरंगा लगा रहता है, दो अगर तिरंगे एक साथ लगे हैं तब वो झुके हुए हो सकते हैं, उनको लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ और देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब रैली निकालते हैं तो रैलियों में क्या होता है कि लोग कभी भी उसको बाएँ कंधे पर रख लेते हैं, कभी दाएँ कंधे पर रख लेते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देखिएगा, जब रैलियाँ निकल रही होती हैं तो पहली चीज़ तो जब रैलियों में, क्योंकि रैलियों में पता चले 100
100, 200, 400, 500 लोग हैं, तो उनमें क्या करना होता है कि जो व्यक्ति सबसे आगे रहेगा रैली में, जो व्यक्ति सबसे आगे रहेगा, तो नियम तो यही कहता है कि वो व्यक्ति दाहिने हाथ में, और जो तिरंगा होगा वो अगर दोनों हाथ में लिए तो दोनों हाथ में, और अगर नहीं एक ही तिरंगा लिए तो दाहिने हाथ में उस तिरंगा सीधा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए लंबी यात्रा है, लोग बहुत देर तक नहीं सीधा रख पाते हैं, तो कंधे पर रखते हैं, तो कंधे पर भी जो भी व्यक्ति रैली में सबसे आगे होगा वो कभी भी तिरंगा बाएं कंधे पर नहीं रखेगा, वो हमेशा दाहिने कंधे पर ही तिरंगे को रख करके चलेगा। उसके साथ साथ बाकी के जो पीछे लोग होंगे, जो पीछे होंगे वो लोग चाहे बाएं पर रख सकते हैं या दाएं पर, लेकिन जो भी व्यक्ति सबसे आगे होगा उसके दाहिने कंधे पर ही तिरंगा रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी वो जैसे ब्रेसलेट या बैंड जो भी आप बोलते हैं, जो लोग हाथ में पहनते हैं, तो हाथ में पहनने के जैसे अगर मान लीजिए मैं हाथ ऐसे करता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें जो केसरिया रंग है और हरा रंग, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको उल्टा पहन लेते हैं। तो देखिएगा जो हमारा जो अगर हम हाथ नीचे की तरफ करें तो उसमें जो नीचे होना चाहिए वो हरा रंग होना चाहिए, ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ थोड़ा सा क्या है कि लोगों को अब जागरूकता आ गई है, नहीं तो पहले तो ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती थी, यहाँ तक कि कई सरकारी संस्थानों में भी ऐसा देखा गया है, वीडियो और फोटो वायरल हुई है कि ऐसा हो गया है। लेकिन अब लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं, समझ पहले भी थे, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता था, क्योंकि दूर से देखने में लगता है कि हमारा तिरंगा फहर रहा है कहीं पर भी तो वो ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कहीं पर भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पर लगता है कि हमारे तिरंगे में जो है लोगों को जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने ये गलती कर रखी है, तो आप उनको लोगों को बता सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई भी दे सकते हैं आप। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर जो है काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कारण ये था कि जो है अभी तक ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की, और ट्रेनिंग अभी समाप्त हुई है, और अब कहीं पर भी व्यवस्थित हो जाए तो स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो होंगे और आने वाले दिनों में वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसके साथ साथ जो भी अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी मुझे लगती है कि आपको देनी चाहिए या आपके आने वाले समय में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है वैकेंसी भी आने की संभावना है कि आने वाले 1-2 महीने में आ जाएगी, तो इसका अगर नोटिफिकेशन आता है तो विभाग से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको ऐसे ही दे दिया करूँगा। लेकिन अगर स्टडी से संबंधित जो वीडियो बनाने होते हैं उसके लिए स्टूडियो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ। और हाँ, अगर विभाग से संबंधित कोई जानकारी आपको जो भी होगी वो मैं समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।